घंटे से ज्यादा समय से चल रही है, नजर बनाए बैठे थे हम इस पर, और डेट्स का आखिरकार ऐलान हो गया है। हालांकि जैसे खबरें चल रही थी 7 चरणों में इलेक्शन होगा, उसी तरह का है। मध्य प्रदेश में 4 चरण में इलेक्शन होगा, छत्तीसगढ़ में 3 चरण में इलेक्शन होगा, और अभी जो लोकसभा वार सीट है उनकी भी डिटेल धीरे धीरे सामने आ जाएंगी कि आपका जो क्षेत्र पड़ रहा है उसमें आप किस दिन वोट डालने जाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने में लास्ट में जो ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे थे, कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में लगातार सवाल उठा रहे थे, बहुत स्पष्ट कर दिया है कि ईवीएम फुल प्रूफ है, और अब तो कोर्ट भी जुर्माने लगाने लग गए हैं जो इस तरह की पीआईएल जाती हैं। और इसी पर अब खास मेहमान भी सऊद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी परिचय करा देते हैं, और उसके बाद इस जो डेट सामने आई है उसी पर चर्चा करेंगे। प्रकाश जी जुड़ गए हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा डॉक्टर प्रेम व्यास जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और अनुभव शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और प्रकाश जी, कुछ उसी तरह का जिस तरीके का 2019 का हमने देखा था स्केड्यूल, वैसा ही है। किस तरीके से देख रहे हैं पूरे शेड्यूल को? हेलो जी प्रकाश जी, लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही। प्रकाश त्रिवेदी तक शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन के शर्मा सर, मैं आपसे ही वही समझना चाहूंगा कि सर, पिछली बार भी ऐसा ही था कि 3 शेड्यूल में, 3 चरणों में छत्तीसगढ़ में और 4 चरणों में मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे। इस बार भी कुछ ऐसा ही शेड्यूल है, बस चरण आगे पीछे हुए हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? इसी की उम्मीद थी? हाँ, अभी मुझे लग रहा है किसी को शायद ऑडियो नहीं जा पा रहा, फोटो दिख रहा है सर, किसी को शायद ऑडियो नहीं जा पा रहा है, तो हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। लेकिन आज चुनाव आयोग ने बताया कि इन तारीखों को डिसाइड करना कितना मुश्किल है सऊद, और बताया कि इस बीच बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, एक डेट हम डिसाइड करते हैं तो उस पर कुछ हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि इस बार देखिए, जो चुनाव की तारीखें हैं वो कब से शुरू हो रही हैं, और चुनाव जा कब तक रहा है। बहुत लंबा शेड्यूल बनाया है। 19 अप्रैल से पहले चरण का मतदान शुरू होगा, और पिछली बार 11 अप्रैल से शुरू हुआ था, लेकिन मई खत्म होते होते 7 चरण के मतदान हो गए थे 2019 में लोकेंद्र। लेकिन इस बार 19 अप्रैल से शुरू होकर के जून तक जा रहा है। 4 जून को नतीजे आएंगे, और 7वें चरण का जो चुनाव है वो मतदान भी 1 जून को हो रहा है, और जून को, और उसके बाद रिजल्ट है। और यही सवाल पूछा भी गया था कि भाई विपक्ष आरोप लगाता है कि इतना लंबा शेड्यूल क्यों होता है, कि क्या इसको जल्दी किया जा सकता है, तो उसका भी जवाब हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से आया साउद, और ये कहा कि हम किसी को फेवर करने के लिए शेड्यूल नहीं बनाते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी भारत की भौगोलिक स्थितियां हैं, या जिस तरीके से कई त्योहार हैं कुछ हैं, तो उस हिसाब से, और सबसे मुश्किल डिप्लॉयमेंट रहता है सुरक्षा कर्मियों का एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वो सारी चीजें। लेकिन बहरहाल के शर्मा जी, किस तरीके का ये पूरा शेड्यूल आपको लगा है? और मध्य प्रदेश 4 चरण और छत्तीसगढ़ 3 चरण। हेलो जी, हेलो के शर्मा जी, जी आवाज पहुंच पा रही है आपको? जी, हेलो, मेरी आवाज, हेलो प्रकाश त्रिवेदी जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क करेंगे। लेकिन देखिए, जो तस्वीरें चल रही हैं, जो ग्राफिक्स इस वक्त है, ये बहुत अहम है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों के मतदाताओं के लिए। और देखिए, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चली है। और देखिए, 7 चरणों में मतदान, जिसमें से मध्य प्रदेश में 3 चरणों में और 4 चरणों में, और छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में मतदान है। छत्तीसगढ़ की तारीखें 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई। और भाई मध्य प्रदेश की अगर बात कर ले तो 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई। ठीक है, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जो इलेक्शन है साउद, हम कह सकते हैं काफी पहले खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जो इंतजार है वो लंबा रहेगा। क्योंकि अभी हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा था कि जो इलेक्शन डेट और रिजल्ट में काफी ज्यादा वक्त था, क्योंकि राजस्थान के जो चुनाव थे वो बाद में हुए थे। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि काफी समय रहेगा, करीब 15-20 दिन का समय रहेगा। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, एक बार ऑडियो चेक कर लेते हैं। के शर्मा जी, ऑडियो मिल पा रही है आपको मेरी? जी, क्लियर है सर। जी, के शर्मा जी, ये पूरा शेड्यूल आ गया है, पहला रिएक्शन सर आपका? ये छत्तीसगढ़ की दृष्टि से देखें तो सभी को मालूम है कि नक्सल प्रभावित राज्य है, और सरगुजा और फिर मध्य छत्तीसगढ़ की बात कर सकते हैं। उसके बाद फिर दक्षिण बस्तर की बात आती है, दक्षिण छत्तीसगढ़ में। तो ये 3 भाग है। उस हिसाब से यदि अभी पिछला विधानसभा हुआ तो 2 चरणों में हुआ था, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कि इसमें 3 चरणों में रखा गया कि कुछ नक्सली घटनाएं अभी लगातार हो रही है। भाजपा के नेताओं पर हमला हुआ है, कुछ कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई है। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि एक सुरक्षात्मक कारण और पर्याप्त बल उपलब्ध कराना, और नए जो मतदान केंद्र विधानसभा
जो चुनाव के दौरान खोले गए थे वहां एक अच्छा परिणाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मिला था। तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में भी मतदाता जो है मतदान बूथ स्तर तक पहुंचेंगे। कई ऐसे बूथ थे विधानसभा में जो पहली बार खोले गए थे। तो लोकसभा चुनाव में मुझे लगता है कि बेहतर परिणाम आएगा यदि 3 चरणों में यदि हो रहा है और सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त किए जाते हैं तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खासकर एक अच्छे मतदान की अपेक्षा की जा सकती है। जी प्रकाश जी, मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव अभी लोगों ने एक चरण में देखा तो उनके जहन में ये सवाल था कि क्या मध्य प्रदेश को भी उस कैटेगरी में